Hello बच्चों, नमस्ते. Welcome back to the class of Vikas of Physics, the finest and easiest way to learn the concept of physics. In this lecture, we will discuss about the new point of ray optics, refraction at spherical surface. Before start this topic, we will recall our previous one, because this is the best way to connect ourselves with the topic. In our previous lecture, we discussed about the technique, or we can say technical applications of total internal reflection. In this lecture, we will discuss about how the ray refract by the spherical surface, and we will obtain the relation between object distance u, image distance v, and refractive index of rarer medium and denser medium. As you can see in a diagram, we have one spherical surface. यहाँ पे हमारे पास एक spherical surface है. We have one point like object said to be O, and the distance from the curved surface, or we can say spherical surface, is said to be U. This U is a object distance from the object distance, or we can say distance of object from spherical surface, which is denoted by object distance U. अब बच्चों देखो, यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रे, उससे पहले बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम दो रिफ्रैक्टेड रे, और वी कैन से रिफ्लेक्टेड रे, अगर मिरर होगा तो रिफ्लेक्शन, अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो रिफ्रैक्शन. तो इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम दो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट होने चाहिए. तो यहाँ पे वी हैव, यहाँ पे हमारे पास एक रे है जो इस सरफेस पे, इस स्फेरिकल सरफेस पे, दिस पॉइंट पे, लेट दिस पॉइंट बी पी, ओके, पॉइंट पी पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है. अब बच्चों देखो, यहाँ पे, यहाँ से निकलने वाली रे यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस पे, यहाँ पे पॉइंट पी पे इंसिडेंट करती है. सो दिस पॉइंट पी इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. अब बच्चों हम क्या करते हैं, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंट वी हैव टू ड्रॉ वन नॉर्मल पासिंग थ्रू पॉइंट पी. हम पॉइंट पी पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. बच्चों हमने देखा था, जब भी हम किसी स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है. सो यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जो हमने ब्लैक इंक से, ब्लैक मार्कर से यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया है. सो अगर हम यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इफ यू ड्रॉ द नॉर्मल विच इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब बच्चों देखो, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर है, विच इज रेयर इन कंपेयर टू दिस मीडियम विच इज spherical surface which is made up of glass. So first medium is rarer medium in compared to denser medium. Here we have to note the object is placed in rarer medium. object कहाँ पे रखा है, rarer medium में रखा है. हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, एंड दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन. चलो अब ध्यान से सुनना. यहां से आने वाली रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है, एंड वी ऑल नो दैट व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट इज स्लाइटली बेंड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पार्ट एंड गो ऑन. When the ray of light incident from rarer medium to denser medium, it is slightly bends towards the normal. आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट ना होती, so this is a way of light ray, but due to change in medium, when the ray of light incident from rarer medium to denser medium, it is slightly bend towards the normal. towards the normal bend हुई और आगे बढ़ी, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हुई, मीट हुई. बट हमने देखा था कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी रिक्वायर मिनिमम टू रे. सो यहाँ से हम एक दूसरी रे को क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास एक दूसरी रे है, वो यहाँ से सीधी चली गई, यहाँ से सीधी चली गई
और यहाँ से यहाँ पे मीट हुई। सो यहाँ पे दो रेज मीट हुई, सो यहाँ पे क्या हुआ, इमेज फॉर्म हुआ। अब देखो ये नॉर्मल है, सो नॉर्मल द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेम एज दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, दिस रे इज नोन एज refracted ray. So the angle between refracted ray and normal, which is said to be refracted angle, denoted by small r. अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, विथ रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल सरफेस. नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of spherical surface at a distance small u and the object is point like object. Now the image formed at point I, so distance between spherical surface and object and image is said to be image distance v. Now this C is a center of curvature of spherical surface. So distance between surface and the center of curvature, which is said to be capital R, which is radius of curvature. ओके बच्चों, अब हम कुछ यहाँ से कुछ डिराइव करते हैं. चलो कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल कंसिडर करें, ट्रायंगल ओ पी सी. कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ पी सी. सो ट्रायंगल ओ पी सी में ये जो एंगल है आई एंगल, वो ट्रायंगल ओ पी सी का एक्सटेरियर एंगल होगा. देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये वाला ट्रायंगल. ओके, गौर कीजिए इस ट्रायंगल पे ओ पी सी. इफ यू कंसिडर ट्रायंगल ओ पी सी, देन द एंगल आई इज द एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल. सो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल फ्रॉम. ओके चलो उससे पहले हम कुछ लिख लेते हैं. चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू u. ओके चलो, बट बच्चों देखो अब ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस. हमें सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं? सरफेस से मेजर करने हैं. So if we measure this distance small u, that is object distance, which is in the opposite direction of incident ray, so this value is said to be with negative sign. So हमें object distance को with negative sign लेना पड़ेगा according to Cartesian sign convention. Now if we talk about the radius of curvature, object distance हो जाएगा माइनस यू. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेड टू बी आर, विच इज इन द डिरेक्शन ऑफ ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस सरफेस एंड द डिस्टेंस आर, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज in the same direction of incident ray. So here we will take radius of curvature with positive sign. Image distance v is equal to v, which is again in the direction of incident ray. So we will take this distance v, that is image distance, with positive sign. चलो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा देंगे. एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम यहाँ पे लिख लेते हैं. चलो अब हमारे पास एक ट्रायंगल है. सो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OPC. एंगल अल्फा, सॉरी एंगल I is एक्सटीरियर एंगल. एंगल I इज एक्सटीरियर एंगल. अब बच्चों देखो यहां पे इमेज से निकलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ
जो एंगल फॉर्म करती है, जिसको हमने क्या किया, अल्फा से डिनोट किया, जो जहां पे हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पास हुआ। सो नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जो एंगल फॉर्म किया इसको हमने बीटा से डिनोट किया। एंड सेम एज द एंगल फॉर्म्ड एट इमेज between refracted ray and principal axis, which is denoted by gamma. Now angle I is exterior angle, so and exterior angle is the sum of opposite interior angles। मैथ्स का रूल्स है, अगर कोई देखो यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसको हम θ1 कंसीडर करें, इसको θ2 कंसीडर करें, तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जिसको हम θ डिनोट करें, तो ये वाला इस ट्रायंगल ओ ए बी सी लिख लें, चलो ए बी सी। तो ये ट्रायंगल ए बी सी का ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल होगा। एंड एक्सटीरियर एंगल इज अ सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो फॉर दिस ट्रायंगल OPC, I is the sum of alpha and beta. Alpha and beta are the interior angle, opposite interior angle of I. So यहाँ से हम लिखेंगे, so I is equal to alpha plus beta. हमें यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिली, I is equal to alpha plus beta. चलो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल की। सो इफ वी कंसिडर वन अनोदर ट्रायंगल CPI, सो फ्रॉम ट्रायंगल CPI, गजब का नाम है CPI, ओके। From triangle CPI, angle R is exterior angle, if we consider triangle CPI, then angle beta is देखो यहाँ पे हमने कौन सा ट्राइंगल कंसिडर किया, CPI। तो इस ट्राइंगल CPI में ये जो बीटा एंगल है वो आउट एक्सटर्नल एंगल है, उसके बाहर का एंगल है। सो फ्रॉम ट्राइंगल CPI एंगल बीटा इज एक्सटीरियर एंगल which is the sum of opposite interior angles, चलो अब वो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम है, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, इस वाले का अपोजिट इंटीरियर एंगल R प्लस गामा। सो यहां से हम लिखेंगे, सो बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। यहां से हम R को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो रिफ्रैक्टेड एंगल R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। फिर से एक बार, अगर हम R को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलो बच्चों, अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब हम बात करेंगे, हमने जब रिफ्रैक्शन बाय फ्लैट सरफेस देखा था, प्लेन सरफेस से एक ग्लास स्लैब था हमारे पास, प्लेन ग्लास स्लैब, उस ग्लास स्लैब से हमने रिफ्रैक्शन फिनोमेना देखा था।
ओके तब हमने एक लॉ डिराइव किया था विच इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता था, eta1 sin i इज इक्वल टू eta2 sin r। सो यहां से एट पॉइंट P हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब बच्चों देखो स्नेल्स लॉ हमें कहां पे अप्लाई करना है, स्नेल्स लॉ हम सिर्फ यहां पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म होता है। दैट मीन्स वो नॉर्मल के अपोजिट साइड्स हो गए, इस नॉर्मल के इस साइड एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो इस साइड पे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो यहां से हम लिखेंगे अप्लाइंग Snell's law at point P। अब बच्चों देखो ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है I, एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म हो रहा है, वो फर्स्ट मीडियम में फॉर्म हो रहा है। सो वी कैन राइट eta1 sin I इज इक्वल टू, ये जो R फॉर्म हो रहा है वो सेकंड मीडियम में फॉर्म हो रहा है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स eta2 है। सो eta2 sin R, eta1 sin I इज इक्वल टू eta2 sin R। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे फॉर्म होने वाले एंगल बहुत कम है बिकॉज द एपर्चर दिस कर्व सरफेस इज वेरी, ये कर्व सरफेस का जो एपर्चर है बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कैसे होंगे, सभी एंगल्स बहुत स्मॉल एंगल होंगे। सो फॉर स्मॉल एंगल वी कैन राइट साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। सो साइन I is approximately I and sin R is approximately R। सो यहां से हम लिख सकते हैं when angles I and R are very small angles, दोनों बहुत छोटे एंगल हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन I is exactly I and sin R is exactly R। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 eta1 instead of writing sin I we can write only I is equal to eta2 instead of writing sin R we can write R। This is our equation number 4। बच्चों ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ओके चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें I की वैल्यू है हमारे पास, ये रही हमारे पास I की वैल्यू है, हमारे पास R की भी वैल्यू है। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का यूज करके हम इक्वेशन 4 में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम कुछ निकाल सकते हैं। सो यहां से हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4। चलो तो इक्वेशन 4 में क्या है, eta1 I की जगह पे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 eta2 इंस्टेड ऑफ राइटिंग R फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट बीटा माइनस गामा। ओके चलो बच्चों अब इसको एक्सपांड करते हैं। सो eta1 अल्फा प्लस eta1 बीटा इज इक्वल टू eta2 बीटा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है सो विथ नेगेटिव साइन माइनस eta2 गामा। ओके अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुना, अगर ये वाली जो नेगेटिव टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे सो यहाँ से होगा eta1 अल्फा
ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, सो ईटा 2 प्लस ईटा 2 गामा इज इक्वल टू ऑन राइट हैंड साइड ईटा 2 बीटा रिमेन एज इट इज। नाउ ये वाली टर्म राइट हैंड साइड पे जाके माइनस ईटा 1 बीटा हो जाएगी। ओके, इफ वी ऑब्जर्व दिस टर्म, सो बीटा इज कॉमन, सो वी कैन राइट ईटा 1 अल्फा प्लस ईटा 2 गामा इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1, और दोनों में से बीटा कॉमन है, सो हमने यहाँ पे बीटा लिख लिया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू, गामा की वैल्यू एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। कैसे लिखेंगे? देखो, हमने P से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल गिराया, विच इज वेरी क्लोज टू दिस सरफेस। ये सरफेस से वेरी क्लोज है बिकॉज एपर्चर इज वेरी स्मॉल। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट O फ्रॉम द सरफेस विच इज अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस OM। अगर बच्चों हम एक ट्राइंगल कंसिडर करें, ट्राइंगल OPM, सो यहाँ से हम अल्फा को कुछ कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल OPM, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OPM। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हम इस अल्फा का अगर tan कंसिडर करें, बिकॉज ये डिवाइडेड बाय ये हो जाएगी, सो वी कैन राइट साइन, नॉट साइन, इट्स tan अल्फा इज इक्वल टू, अब tan होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, सो अपोजिट साइड कौन सी होगी? अल्फा की अपोजिट साइड ये वाली होगी। इन ट्राइंगल OPM, PM has to be opposite sides of alpha, so we can write PM divided by, now adjacent side O, distance all the distance are measured from the surface, but this perpendicular is very close to surface, so all the distance can be measured from M, so OM, we can write OM। ओके, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुना। सभी एंगल्स बहुत स्मॉल एंगल है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग tan अल्फा वी कैन राइट ओनली अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई OM। सो अल्फा इज इक्वल टू PM, जो हमें पता नहीं है, सो एज इज लिखेंगे। चलो अब एक काम करते हैं, रहने दो इसको एज इट इज, tan alpha when alpha is very small, so tan alpha which is exactly alpha, so alpha is equal to PM divided by OM। दिस इज अ इक्वेशन। इसको कुछ इक्वेशन दे देते हैं, चलो कुछ इक्वेशन नहीं देते हैं, सिर्फ बॉक्स बना लेते हैं। चलो एक दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं जिसमें बीटा एंगल आ जाए। सो फ्रॉम ट्राइंगल CPM, फ्रॉम ट्राइंगल CPM, क्या मेरे में बच्चों आ रहा है पूरा बोर्ड? ओके, चलो आ रहा है। फ्रॉम ट्राइंगल CPM, अगर हम इस बीटा की बात करें, सो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा एंगल की अपोजिट साइड PM डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड हो जाएगी CM, PM डिवाइडेड बाई CM कैसा है? प्राइम मिनिस्टर के डिवाइडेड बाई चीफ मिनिस्टर। चलो
अब यहाँ से बीटा बहुत स्मॉल एंगल है, व्हेन बीटा इज वेरी स्मॉल, so tan beta which is exactly beta, so beta is equal to prime minister divided by chief minister, PM divided by CM। यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिली। चलो ऐसा ही कुछ जुगाड़ हमें गामा के लिए भी करना है, लगाना है। चलो क्या करेंगे गामा के लिए। सो गामा कौन से ट्राइंगल में है, कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में है, IPM फ्रॉम ट्राइंगल IPM, आई एम प्राइम मिनिस्टर। ओके चलो अब देखो यहाँ पे इस गामा का हम tan कंसिडर करें, सो tan गामा इज इक्वल टू अब इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली PM डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड कौन सी है, IM एक्चुअली MI होगा बिकॉज ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम M। चलो when gamma is very small, so instead of writing tan gamma we can write only gamma, therefore gamma is equal to PM divided by IM। this is another equation for gamma। चलो अब बच्चों हम अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो eta 1 as it is। now instead of writing alpha we can write PM by OM प्लस की साइन है यहाँ पे, प्लस eta 2। इंस्टेड ऑफ राइटिंग गामा वी कैन राइट, कहाँ पे गया गामा, वी कैन राइट PM by IM, PM डिवाइडेड बाई IM इज इक्वल टू, अगर हम राइट हैंड साइड देखें इक्वेशन 5 की, सो eta 2 माइनस eta 1 एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग बीटा वी कैन राइट PM by CM, PM डिवाइडेड बाई CN। ओके चलो अब देखो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो सभी टर्म्स में से हमें PM कॉमन दिखता है। सो यहाँ से PM कॉमन है। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन PM is common and same as right hand side, so PM is cancel out on both side। so after cancelling we have eta 1 divided by OM plus eta 2 divided by IM is equal to eta 2 minus eta 1 divided by CM। चलो बच्चों अब eta 1 as it is डिवाइडेड बाई, ध्यान से सुना, eta 1 as it is डिवाइडेड बाई OM, दैट मीन्स OM उस डिस्टेंस को हम U लिखेंगे बट नेगेटिव U लिखेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, प्लस eta 2 डिवाइडेड बाई IM, I से M का डिस्टेंस जिसको हम V बोलेंगे राइट हैंड साइड पे है विच इज इन द डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो विथ पॉजिटिव साइन लेंगे, इज इक्वल टू eta 2 डिवाइडेड बाई eta 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फ्रॉम C to M विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। ओके बच्चों
हमें ये इक्वेशन चाहिए था जो हमें मिल गया. दिस इज अ फाइनल इक्वेशन, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. Distance between object relation between object distance u, image distance v, refractive index of both mediums and radius of curvature of given spherical surface. बच्चों ये वाला इक्वेशन हमें कब मिला? जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन रेयर मीडियम. सो यहाँ से हम लिख लेंगे when object placed in rarer medium. हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? रेयर मीडियम में. बच्चों अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता और लाइट यहां से रेयर से डेंसर से रेयर में इंसिडेंट करती, तब कौन सा इक्वेशन आता? सो यहां से हम लिख सकते हैं eta2 डिवाइडेड बाई माइनस u प्लस eta1 divided by v is equal to eta1 minus eta2 divided by r. This equation is valid when the object is placed in denser medium. So जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा होगा तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे. इक्वेशन नंबर 7 लिख लेते हैं यहाँ पे. when object placed in dense medium, or we can write denser medium. फिर से एक बार, अगर ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, radius of curvature of spherical surface r, and the refractive index of both medium is given by equation number 6, which is eta1 divided by minus u plus eta2 divided by v is equal to eta2 minus eta1 divided by r. But when the object is placed in denser medium and the image formed inside denser rarer medium, so we have to use this formula for the relation of object distance u, image distance v, radius of curvature of spherical surface r, and the refractive index of both medium. सो बच्चों दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन. अब बच्चों हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. ले लिया? चलो तो इसको मिटा दे. ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा, इतने में तो हो जाएगा न्यूमेरिकल. चन्ना मेरे चलो एक इलस्ट्रेशन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का. एग्जाम्पल नंबर 9.6. illustration number 9.6. example number 9.6. example 9.6. चलो एग्जाम्पल नंबर 9.6 हमें ऐसा कहता है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर. ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? एयर में रखा है. देखो यहाँ पे, सो लिख लेते हैं लाइट फ्रॉम अ पॉइंट from a point source in air falls on a spherical surface, falls on a spherical glass surface. ग्लास सरफेस, हमने यहाँ पे जो स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की थी ना, वो भी ग्लास की थी. ओके, स्फेरिकल ग्लास सरफेस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा इज इक्वल टू 1.5
and radius of curvature and radius of curvature and radius of curvature is equal to 20 centimeter. 20 centimeter. The distance of the light source from a the distance of a light source of a light source from a spherical surface, from a glass surface is, from a glass surface is 100 centimeter. 100 centimeter. At what position? At what position image is formed? At what position the image is formed? The image is formed. इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी वो हमें फाइंड करना है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस v. चलो बच्चों, हमें जो गिवन है वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं. देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या कहता है, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन रेयर मीडियम. सो वी विल यूज दिस वन, इक्वेशन नंबर 6. चलो ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो वी कैन राइट, हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन में फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है. बच्चों ध्यान में रखना, एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.00. सेकेंड मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5 बिकॉज वो ग्लास है. सो यहाँ से हम लिख लेंगे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है eta2 is equal to 1.5. Now the radius of curvature capital R is equal to 20 centimeter and the distance of light source from a glass. अब light source that means object surface से जहाँ पे रखा है वहाँ का object distance u है बच्चों 100 centimeter. But if we talk about sign convention, so वो in the opposite direction of incident ray होगा. So here we will take object distance u with negative sign. Okay, चलो, we have to find the position of image. That means we have to find image distance v. अब image distance v तो always positive ही आएगा because image object कहाँ पे रखा है, inside outside the medium. That means air medium में रखा है. तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इन डेंसर मीडियम ग्लास में फॉर्म होगी, और कैसी होगी, रियल होगी. चलो देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. कैसे फाइंड करते हैं, वी नो दैट eta1 डिवाइडेड बाई माइनस u प्लस eta2 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू eta2 minus eta1 divided by capital R. Just check the equation number 6. Minus eta1 divided by u plus eta2 divided by v is equal to eta2 minus eta1 divided by R. चलो हम सभी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो eta1 की वैल्यू है 1, सो 1 डिवाइडेड बाई u. अब यहाँ पे माइनस है, u ऑल्सो विथ नेगेटिव साइन, सो 1 डिवाइडेड बाई 100. पता चला ना, यहाँ पे माइनस u है, u की वैल्यू खुद में क्या है, -100 है. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी. सो 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस eta2 की वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाई इमेज डिस्टेंस v जो कि वो हमें फाइंड करना है. सो रिमेन एज इट इज. eta2 की वैल्यू क्या है, 1.5 है. eta1 की वैल्यू क्या है, 1.00 है. चलो यहाँ पे लिख लेंगे 1.00, अच्छा लगेगा. 1.00. चलो डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर. ओके, चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो 1 डिवाइडेड बाई 100
इसको हम 0.01 भी लिख सकते हैं, पर फिलहाल ऐसा रखो 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई स्मॉल v इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, तो वो हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 20। ओके, चलो यहाँ से हम इस वाले टर्म को एज इट इज रखेंगे। सो 1.5 डिवाइडेड बाई v एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 0.5 डिवाइडेड बाई 20 एज इट इज है, माइनस ये वाली टर्म राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। सो 1 डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ से हम इमेज डिस्टेंस v फाइंड करेंगे। सो 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 20, 0.5 होगा 1/2, सो 1/40 हो जाएगा ये 1/40 माइनस 0.5 तो 1/2 एंड 20 तो 1/40 माइनस 1/100। ओके बच्चों, 1/40 करते हैं, 1/4 करेंगे तो 0.5 मिलेगा, सॉरी 0.25 मिलेगा, 0.025 आएगा 1/40, 1 डिवाइडेड बाई 40 0.025 बराबर। सो 1.5 डिवाइडेड बाई v एज इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 40, सो वो हो गया 0.025 माइनस 1/100 होगा 0.01। सो यहाँ से 1.5 डिवाइडेड बाई v हो जाएगा इज इक्वल टू 0.025 माइनस 0.01, सो 0.015। अब मेरी बात बच्चों ध्यान से सुना, b को हम यहाँ पे ले जाएंगे, ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम b को सब्जेक्ट बनाते हैं सो v इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, सो 1.5 डिवाइडेड बाई 0.015। फिर से एक बार v को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो v यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.015 इज इक्वल टू 100, v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और विथ पॉजिटिव साइन आया, डेट मीन्स कि इमेज जहाँ पे फॉर्म होगी वो डेंसर मीडियम होगा, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ स्फेरिकल सरफेस फॉर्म होगी। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट द पोजिशन ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड एट 100 सेंटीमीटर अवे बिहाइंड द स्फेरिकल सरफेस। ओके बच्चों, ये वाली हमारा इक्वेशन था, हमारा न्यूमेरिकल था। नाउ वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।